ज़्यादा हो गई, बाहर तक लोग टंगे हुए हैं, जगह नहीं है अंदर घुसने की कोचों में। तो आरपीएफ के स्टाफ को यहाँ पर तैनात किया गया था। ये बहुत सही चीज़ है कि मतलब इससे थोड़ी सिक्योरिटी तो बढ़ी जाती है। कहीं कहीं डबलिंग हो गई है और कहीं कहीं अभी डबलिंग का काम नहीं हुआ है, तो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। ट्रेन नंबर 12,715 सचखंड एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ को पंजाब के अमृतसर से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2082 किलोमीटर कवर करती है 36 घंटे 15 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 57 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस सचखंड एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो सचखंड एक्सप्रेस के लिए क्राउड देखो भाई साहब, नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे तगड़ा है, पूरा प्लेटफॉर्म एकदम भरा हुआ है। तो अभी देखो सुबह का बज रहा है 8:32 और अपनी सचखंड एक्सप्रेस आ गई है हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आज इस सचखंड एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। इसके सेकंड AC में कोच है अपना A1। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 9:30 पे अपना डिपार्चर हो चुका है हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। अपनी सचखंड एक्सप्रेस निकल चुकी है नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह चलती है 9:30 पे हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन रात में 9:45 पे पहुंचा देती है अमृतसर। – 30 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के प्रवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद मनवाड़ लाइन और पूना अकोला लाइन आकर मिलती है, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी सचखंड एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। वही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आपको गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल जाएगा इस ट्रेन में। और ये देखो बढ़िया हरी मिर्च तली हुई वाली नमक में, और 2 वड़ा 2 पाव। चलो भाई सब टेस्ट करते हैं। वैसे एकदम सॉफ्ट है और गर्मा गर्म तो है ही अपना वड़ा। होना ना, वो तो होना ना, नार का प्रमाण पत्र दोनों का सही है भाई, टेस्ट बढ़िया एकदम फ्रेश है। और जो मिर्ची है तली हुई ये भी एकदम जबरदस्त लग रही है। तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी मिलेगी। पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, तो ट्रैवलिंग के दौरान खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस ट्रेन में। ये सही है क्योंकि जर्नी भी इतनी लंबी है, तो खाना पीना मिलेगा आपको इस ट्रेन में। पेंट्री कार का डेडिकेटेड कोच लगा हुआ है।
अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं परवणी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें परवणी की तो ये अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। परवणी जंक्शन की बात करें तो इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सिकंदराबाद मनमाड़ लाइन और परवणी परली लाइन आकर मिलती है और अपनी सचखंड एक्सप्रेस का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। तो परवणी जंक्शन से ही अपनी सचखंड एक्सप्रेस के जनरल कोच में भीड़ देख लो, इतनी ज़्यादा हो गई, बाहर तक लोग टंगे हुए हैं, जगह नहीं है अंदर घुसने की कोचों में। इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है यहाँ पर जनरल कोच में अपनी सचखंड एक्सप्रेस पर। अभी तक तो ठीक ठाक चल रही थी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। और एक चीज़ इस रेलवे स्टेशन पे देखने को अच्छी मिली कि भाई इतना ज़्यादा क्राउड था तो उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि भाई कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जनरल कोच में जानते हो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो RPF के स्टाफ को यहाँ पर तैनात किया गया था। ये बहुत सही चीज़ है कि मतलब इससे थोड़ी सिक्योरिटी तो बढ़ी जाती है पैसेंजर्स की। कि कई बार होते हैं लोग के चलते उतरते, मतलब चलती ट्रेन में उतरते चढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मतलब ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार, तो उसके हिसाब से सही है ये। 'तो जर्नी के स्टार्टिंग में ही हमने आपको कोच दिखा दिया था, आज कौन सी कोच में कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं इस सचखंड एक्सप्रेस में, बट सीट नहीं दिखाई दी। चलो ये देखो भाई, ये है अपनी फेवरेट सेकंड AC की सीट। फेवरेट सेकंड AC की कहो या थर्ड AC में भी साइड लोअर तो होती ही है बेस्ट। तो भाई साइड लोअर मिली हुई है आज अपन को सेकंड AC में, और ये सीट हमको सबसे बेहतरीन लगती है। इधर अपना बाहर के नज़ारे लो, इधर कर्टेन्स, फुल प्राइवेसी, ये है अल्टीमेट सीट। एक 173 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन। बात करें जालना की तो ये अपने सीड इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। और बात करें जालना रेलवे स्टेशन की तो ये सिकंदराबाद मनमाड़ मेन लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी एक चीज़ है कि ये जो रेलवे स्टेशन है और पीछे भी और स्टेशन पड़े थे, अभी सभी रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट सभी पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सभी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ भी आप आओगे तो यहाँ भी पूरा कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले हम यहाँ पर थे तो स्टेशन के बाहर भी गए थे तो देखा स्टेशन पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसका वेटिंग हॉल वगैरह जो है ना स्टेशन के बाहर में अलग ही बना रखे हैं, एकदम अलग। आप आओगे वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री है, सारी चीज़ें, लेकिन एकदम स्टेशन के बाहर में अलग से ऐसे मतलब जो टीन के शेड होते हैं ना वैसे बना के उसके अंदर खोले हुए हैं टेम्प्ररी अभी। बाकी स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम जब हो जाएगा तब आपको सारी फैसिलिटी स्टेशन पे ही देखने को मिलेगी। इवन टिकट बुकिंग भी अगर आपको करनी है तो वो भी स्टेशन के बाहर की साइड ही ऐसा टीन वगैरह है वहाँ पर दिया हुआ है। बाकी अपनी ट्रेन का रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट है। हमने बताया था ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखो रीडेवलपमेंट का काम ही चल रहा है। यहाँ पर पूरा स्टेशन इस तरीके से कवर कर दिया है। बाहर की साइड में उधर आपको मिलेंगे वो सब वेटिंग हॉल वगैरह सारी चीज़ें। सुबह के टाइम अपनी सचखंड एक्सप्रेस निकलती है तो अभी इसमें हिसाब किताब ऐसा है लंच का कि बस बिरयानी वगैरह मिल रही है, मील वगैरह पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने ऑनलाइन अभी ऑर्डर कर रहे थे खाना। औरंगाबाद से ही ऑप्शन था, जालना से नहीं था क्योंकि लेट हो गए थे हम ऑर्डर करने में, ठीक है। तो वहाँ से कर रहे थे, पहले दूसरे रेस्टोरेंट से किया हमने बुक, ठीक है। पेमेंट किया लेकिन मतलब पेमेंट का हमारे में ऑप्शन आया नहीं, वो एरर दे गया, वो ऑर्डर फंस गया, नहीं हुआ। फिर दोबारा कर रहे हैं उसी रेस्टोरेंट से, नहीं हुआ। फिर एंड टाइम पे दूसरे एक रेस्टोरेंट से किया तब जाकर हो गया भाई, ये समझ लो ऑर्डर हो गया। तो अब ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ है औरंगाबाद से। जालना के बाद जो है ना हॉल्ट है सीधा अपनी सचखंड एक्सप्रेस का औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे, तो अभी वहीं से आएगा अपना ऑनलाइन खाना। वैसे पेंट्री है लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन मंगाना पड़ रहा है क्योंकि इस टाइम
सिर्फ बिरयानी है। अब दिन के टाइम सिर्फ बिरयानी से काम नहीं चल पाता। कोई नहीं, शाम को बोल रहे हैं शाम को रहेगी पूरा मील वगैरह जो भी है खाना वाना शाम को रहेगा, तो शाम को ट्राई करेंगे कैसा क्या है इस ट्रेन का खाना पीना। अभी हम लोगों की ट्रेन लगी हुई है चिकलथन नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन ये जो सेक्शन है ना, हम बता दें कहीं कहीं डबलिंग हो गई है और कहीं कहीं अभी डबलिंग का काम नहीं हुआ है। तो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, इस वजह से क्रॉसिंग के चक्कर में अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोका गया है। स्टेशन देखो, ये अपना प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है, और इधर एकदम हरियाली। ये लो आ गई तपोवन एक्सप्रेस जिसकी क्रॉसिंग है मुंबई से नांदेड़ चलने वाली। अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। ऐसे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो है ना, यहाँ पर अभी तक नाम चेंज नहीं किया, लेकिन सिटी का जो नाम था औरंगाबाद उसको चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। लेकिन स्टेशन पे भी आप देखोगे तो औरंगाबाद ही लिखा रहता है। अपन को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर से कोई आता है, टूरिस्ट तो काफ़ी आते हैं औरंगाबाद, तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं। सिटी कुछ है और उसके बाद स्टेशन कुछ है, तो यहाँ पर स्टेशन का भी नाम चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ सही रहेगी। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। लंच भी यहीं से मंगाया था, देखते हैं भाई आ जाए तो रिसीव कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, कॉल आप ही कर रहे हो ना? चलो अपना खाना तो हो गया, इसको रखते हैं फटाफट अंदर। उसके बाद आपको दिखाते हैं एक चीज़। ये देखो बगल से अभी जो ट्रेन क्रॉस हो रही है, ये है अमृतसर से नांदेड़ जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस। तो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे दिखाने की, ये देखो अपने एसी कोचेस लगे हुए हैं और पीछे की साइड में मात्र एक ही जनरल कोच लगा है सचखंड एक्सप्रेस में। तो यहाँ पर देखो लोग इतने सारे बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर घुसने की जाने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा क्राउड है कि बाहर लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या ही हो सकता है, पहले इतना ज़्यादा जनरल कोच भरा हुआ है, पीछे की साइड एक ही है, और जब पहले से इतना भरा है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है, तो कहाँ से ही फिट होगी। तो ये एक बड़ी दिक्कत है भाई जनरल कोच में। इस ट्रेन में पीछे एक है, आगे का हमको पता नहीं एक है दो हैं, वो देखना पड़ेगा। बहुत आगे है ना, एक तो अपना कोच एकदम पीछे कोई है, तो पता नहीं आगे कितने हैं कितने नहीं हैं। अब देखो पैसेंजर्स भाग रहे हैं आगे की तरफ कि मिल जाए आगे को जगह वगैरह। तो ये अपनी वेज थाली जो भी औरंगाबाद से मंगाई हुई थी। एक तो इसमें ये देखो पुलाव वाले चावल हैं, एक ये सब्जी का की, ये है छोले की, बहुत ही कम दी है। देख लो कितनी जगह, लेकिन जरा सी सब्जी दी है, नाम मात्र की है ऐसा लग रहा है। ऐसी सेम इन्होंने दाल में की है, जरा सी दाल दी है। नमक है, अचार है, सैलेड है, मीठे में गुलाब जामुन, और ये देखो इसमें पूरा गुलाब ही डाल दिया गुलाब जामुन में। बाकी ये 2 रोटी। तो अपना लंच हो गया है फिनिश, और ओवरऑल अगर बात करें खाने की तो बढ़िया था। मतलब छोले की सब्ज़ी एकदम बढ़िया थी, दाल का टेस्ट भी एकदम बढ़िया था, बट जो चावल थे ना उसमें क्या दिक्कत हो गई कि तो थोड़ा मीठे मीठे सा लग रहे थे। हमको लग रहा है गुलाब जामुन का जो वो होता है ना चाशनी, वो चली गई होगी चावलों में इस चक्कर में। नहीं तो ओवरऑल टेस्ट तो बढ़िया था, और रोटियाँ भी जो थी वो भी बढ़िया घी वगैरह लगाया हुआ था, और गुलाब जामुन भी ठीक ठाक था। मतलब गुलाब जामुन में उतने दम नहीं था यार, ठीक था ऐसी बात नहीं, लेकिन दाल सब्जी एक नंबर।
इसी तो कहाँ जाके उतरे और बहुत सारे आलस के साथ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को वैसे ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे आता है, भुसावल रेलवे डिवीजन। अपनी सचखंड एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और एक चीज़ देख रहे थे, अभी हम सो गए थे भाई, खाना खा के मस्त नींद आई। उसके बाद अभी ये जो थम्स अप लाया है यहाँ पर, उससे थोड़ी पहले ही नींद खुली थी, तो सोचा चलो यहाँ के नज़ारे दिखा देते हैं। महाराष्ट्र का जो भी रूट है, मॉनसून के टाइम कहीं भी ट्रैवल कर लो यार, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। अब नॉर्थ इंडिया में ऐसा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ह्यूमिडिटी हो रही है, लेकिन भाई महाराष्ट्र साइड तो हर जगह आपको बारिश भी बढ़िया मिलेगी, और बारिश नहीं है तो वेदर अच्छा मिलेगा। यहाँ भी अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन वेदर अच्छा है। बाकी एक चीज़ हम देख रहे थे यार कि जनरल कोच में अभी कर्व था उस पर कि इतने सारे लोग भरे हुए हैं और बाहर तक लटके हुए हैं, तो यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कितना मतलब लोगों को कितना मतलब प्रॉब्लम के साथ भी ट्रैवल करना पड़ता है। इसके लिए कुछ होना चाहिए यार, लेकिन क्या करें, कुछ अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि यार होती है भीड़, एक लिमिट तक होती है, लोग बाहर तक टंगी है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है ना। ऐसे में 1 आध घंटे की जर्नी ही बहुत मुश्किल पड़ जाती है, और जो लोग ओवरनाइट भी ट्रैवल कर जाते हैं बहुत मुश्किल होता है भाई सब ये सब करना, क्योंकि ओवरनाइट हमने ट्रैवल किया है 1-2 बार ऐसी तगड़ी वाली भीड़ में, हालत ख़राब हो जाती है। और जो लोग करते हैं भाई कैसे झेलते हैं वही जानते हैं। अभी देखो शाम का बज रहा है 4:52, मतलब 5 बजने वाला है। और अब ये लोग गर्मा गर्म चाय आ गई। इस ट्रेन में आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वगैरह मिल जाएगी, और टोमेटो सूप वगैरह भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो बस अभी गर्मा गर्म चाय अपनी रेडी हो गई है, और शाम के समय गर्मा गर्म चाय हो, म्यूज़िक सुनो, इसका अलग ही मज़ा हो। साइड लोअर सीट तो भाई मज़ा आ जाता है। साइड लोअर सीट का तो यही खेल है। हमें नहीं लगता किसी को भी बुरी लगती होगी ये सीट। बाकी आप लोगों को कैसी लगती है साइड लोअर, कमेंट्स में बताना। कड़क एकदम जिंजर वाली चाय ली है अभी, कड़क है एकदम। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और बगल में ये देखो अभी ये आ गई है अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस, अमृतसर CSMT एक्सप्रेस। इसकी जर्नी भी आपको मिल जाएगी, चैनल पे देख सकते हो। रूपा भाई साहब, अपना भी 2 मिनट का हॉल्ट था, और अमृतसर मुंबई मेल का भी 2 मिनट का हॉल्ट था। इसका भी डिपार्चर हो गया, अपना भी साथ में। भाई साहब अल्टीमेट रेल देखने को मिल रही है।
अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले आ चुके हैं अभी हम लोग भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वैसे अपनी सचखंड एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है। और अभी आपने देखा तो रेस चली, क्या हुआ कि जलगांव जंक्शन निकला ना, जलगांव से भुसावल तक अभी हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि भाई वहाँ पर 2 लाइन और है, मतलब अप डाउन जो लाइन है ना एक एक की, एक एक और बन गई है, तो उसी पे चल रही थी वो रेस। और वो जो ट्रेन थी ना वो स्पेशल ट्रेन थी, ये समझ लो कि आज किस्मत थी तो ऐसा हम लोगों को ये शॉट देखने को मिला, ये व्यू देखने को मिला, ये रेस देखने को मिली। वो जो ट्रेन थी स्पेशल ट्रेन थी, हफ्ते में शायद एक आधी बार चलती है, कोयम्बतूर से जा रही है अपनी भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन, ठीक है। तो ये समझ लो कि टाइमिंग डे सब कुछ ऐसा मैच हुआ तब हम लोगों को रेस मिली। वो होगी अराउंड 110-115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और अपनी ट्रेन चल रही थी 130 पर, हमने दिखाया बाद में स्पीडोमीटर पे। ऊपर क्या लाइन ऐसी क्रॉस होकर फिर बगल में आ गई थी, इस साइड आ गई थी, पहले लेफ्ट में थी फिर राइट में लाइन्स आ गई थी, तो वो फिर दोबारा आ नहीं पाई क्योंकि उसकी भाई स्पीड कम हो गई। उसके बाद आपने देखा तो आगे के सिग्नल भी उसके रेड थे, अगर उधर से भी घूम के आ जाती तो इस साइड भी हम लोगों को रेस देखने को मिलती। लेकिन मज़ा आ गया भाई, क्या रेस थी, 115 वर्सेस 130 अल्टीमेट, उसमें डीजल लोकोमोटिव भी लगा हुआ था। तो वाटर फिलिंग का काम यहाँ पर हो गया है अपनी सचखंड एक्सप्रेस में। और पीछे की साइड देख लो, काफ़ी सारे वेंडर्स वगैरह हैं यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ें बेच रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, ऑमलेट है, केला वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो अनाउंसमेंट भी हो रही है, समय भी हो गया अब हम लोगों के यहाँ से निकलने का। बाकी आपको ये रेस कैसी लगी थी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी रात का बज रहा है 7:25 और डिनर मंगाया हुआ था ट्रेन की पेंट्री से ही, तो आ गया अपना डिनर। ओपन करते हैं। देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। दाल फ्राई देखो भाई साहब, दाल फ्राई एकदम तड़का वड़का लगा के बढ़िया दिया हुआ है लग रहा है। साथ में ये मिठाई दी थी इन्होंने जिसकी ऐसी तैसी हो गई है, पूरी दाल लग गई है इसमें, देख लो सोन पापड़ी टाइप की थी, पूरी दाल लग गई है इसमें। एक सूखे आलू की सब्ज़ी है, चावल हैं और 2 ये पराठे। तो खाना भी हमने टेस्ट किया, सूखे आलू की सब्ज़ी तो सही है, बाकी दाल देख रहे हैं तो ऐसी खड़ी खड़ी सी लग रही है देखने में, ऐसी थोड़ी कच्ची भी है, अच्छे से इन्होंने पका नहीं पाई, लगता है जल्दबाजी में ही खाना बना के सर्व कर दिया। तो टेस्ट वाइज ठीक ठाक है, देख लो है एकदम ऐसी खड़ी खड़ी रखी हुई है, हल्की सी थोड़ी मतलब कच्ची तो रह ही गई है। अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर अकोला रतलाम और भुसावल इटारसी लाइन आकर मिलती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 12 मिनट बिफोर है, 15 मिनट रुकने वाले हैं। बाकी अभी यहाँ से जो अपनी ट्रेन निकलेगी ना, अब सीधा हॉल्ट है अपनी सचखंड एक्सप्रेस का इटारसी जंक्शन, रात के लगभग 12 बजे पहुँचती है, तो यहाँ से नॉन स्टॉप रन रहने वाला है इटारसी। वैसे अभी तक जो है इस ट्रेन के बहुत ज़्यादा हॉल्ट, मतलब जगह जगह छोटे छोटे स्टेशन पे भी काफ़ी हॉल्ट थे इस ट्रेन के, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा ठीक चलेगी। यहाँ से सीधा रहेगी इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से बीना और फिर ललितपुर, फिर झांसी पहुँचेंगे हम लोग कल सुबह। तो ये है अभी हिसाब किताब। आगे इस ट्रेन का यार खाना पीना सही नहीं है, देख लिया हमने, सुबह वड़ा पाव खाया था वो सही था, लेकिन डिनर सही नहीं था, दाल भी कच्ची सी थी और टेस्ट वाइज भी सही नहीं था। मतलब देखने में दाल बढ़िया लग रही थी, हमने शुरू में ही तारीफ़ कर दी, नहीं दाल तो देखने में बढ़िया लग रही है, टेस्टी लग रही है, लेकिन जब खाई तो इसलिए ना मन भरा ना पेट भरा। लेकिन क्या करें, यही तो एक्सपीरियंस है ट्रेन जर्नीज़ में होते हैं। खैर कोई नहीं, आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ऑनलाइन खाना मंगा लो, वो बेटर है। दिन में मंगाया था जो खाना वो बढ़िया था, गलती कर दी हमने, सोचा इस ट्रेन का खाना ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करने के चक्कर में भाई साहब हमारा भेजा फ्राई हो गया। ये आ गई खंडवा जंक्शन पे अभी पंजाब मेल, इसकी जर्नी भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो देख सकते हो आप पंजाब मेल की जर्नी भी। चलो भाई खंडवा जंक्शन निकल गया, ये रहा फेस वॉश, फटाफट से फेस वॉश करेंगे फिर जाएंगे सोने। इसके बाद मुलाकात होगी आपसे सीधा सुबह।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:20 1130 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अभी अपनी ट्रेन पता है कितनी लेट चल रही है, 3 घंटे 9 मिनट की देरी से चल रही है। रात में तो सही चल रही थी, पता नहीं रात में क्या हुआ, ट्रेन 3 घंटे 9 मिनट लेट हो गई। वैसे आज की जर्नी झांसी तक की है, सुबह 6 बजे झांसी आना था लेकिन आया नहीं। सुबह उठे देखा, अरे भाई साहब इतनी लेट चल रही, सुबह मतलब भोपाल पे थी ट्रेन, सुबह की बात है। सो गए हमने ऐसी तैसी करा दो, फिर अभी उठे हैं तो भाई ललितपुर जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंची। ललितपुर जंक्शन पे भाई अपनी वही है भोपाल झांसी वाली लाइन तो आती है और एक टीकमगढ़ वाली लाइन भी आकर मिलती है। अपनी सचखंड एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन लेट हुई क्यों हुई पता नहीं, लेकिन भाई साहब तगड़ी लेट हो गई है, 3 घंटा बहुत होता है। भाई साहब ये है अपनी ट्रेन का वॉशरूम, मेंटेनेंस एकदम घटिया मेंटेनेंस है भाई साहब। अंदर जाके वीडियो भी नहीं बना सकते, ऐसा मेंटेनेंस है सेकंड एसी का। तो अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं बेतवा रिवर और सामने देखो माता टीला डैम, और डैम खुले हुए हैं, पूरे गेट खुले हुए हैं डैम। अभी बिजौली निकलने के बाद अपनी ट्रेन झांसी के बस आउटर में लगी हुई है। झांसी हम लोग पहुंच गए, मतलब सिटी में तो पहुंच गए हैं, बस रेलवे स्टेशन पहुंचने की देरी है। बाकी इस ट्रेन में सुबह ब्रेकफास्ट में आपको कटलेट, पोहा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पोहा ट्राई किया हमने इस ट्रेन का, ठीक ठाक टाइप का था, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे प्राइस की बात करें तो 40 रुपये रहता है वेज ब्रेकफास्ट। आप चाहे पोहा ले लो, चाहे कटलेट ले लो, उपमा ले लो। इस ट्रेन में 50 रुपये ले रहे थे, तो फिर हमने बोला तो फिर 40 ही दिए। कल रात में जो डिनर मंगाया था पेंट्री से, उस टाइम भी जब ऑर्डर कर रहे थे तो हमने पूछा कितने की थाली, तो कह रहे हैं 180 की। तो 180 वाली थाली थी, उसके कम वाली है 80 वाली है, तो कह रहे हैं हाँ मिल जाएगी। तो 80 वाली का ऑर्डर दिया और खाना तो फिर देखा ही कैसा था। अभी हम लोगों की ट्रेन खड़ी हुई है और वहाँ देखो बहुत एकदम पीछे की साइड वाइट कलर का आपको इंजन दिख रहा होगा। ये अपनी खड़ी है मंगला एक्सप्रेस, अपने जस्ट पीछे ही चल रही है और वो खड़ी हुई है भाई, वही वेट कर रही है, ये निकलेगी तब उसको मौका मिलेगा निकलने का। यहाँ सिग्नल नहीं है किसी को भी। बस अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन पे और बगल से डिपार्ट चंबल एक्सप्रेस ग्वालियर से हावड़ा। इसका वैसे रूट यहाँ से अलग हो जाता है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो देख रहे हो चंबल जा रही है अपनी जिस लाइन पे, ये लाइन लेफ्ट में आगे चली जाती है और हम लोगों की लाइन सीधे से आ रही है भोपाल वाली, और इसकी लाइन अलग निकल गई यहाँ से, ओरछा होती हुई इस रूट पे जाती है, ये मानिकपुर वाले रूट से। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 20 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन। हाँ मेन गेट के लिए आप ऊपर चढ़ के इधर जाना पड़ेगा आपको, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की साइड। तो भाई ट्रेन तो लेट हो गई, मतलब 3 घंटे 20 मिनट ही लेट रही हो। बाकी स्टाफ वगैरह से बात हुई थी हमारी, तो बता रहे थे कि रात में क्या हुआ, इटारसी के पास में कोई मालगाड़ी वगैरह डिरेल हो गई थी, इस वजह से सभी ट्रेन लेट हो गई। मतलब यहाँ तक कि आज जो CR राजधानी थी ना अपनी, वो भी 3 घंटे की देरी से ही चल रही थी, तो ट्रेनें काफ़ी लेट हो गई इसी चक्कर में। बाकी सारी ट्रेनें लेट हैं, मंगला वगैरह पीछे लगी हुई हैं, सब लेट हैं, मंगला केरला सारी ट्रेनें लेट हैं क्योंकि रूट तो वही है ना सभी का। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो यार हमने आपको बता ही दिया, खाना पीना इस ट्रेन का सही है नहीं है, साफ़ सफाई मेंटेनेंस इस ट्रेन की सही है नहीं है, इवन सेकंड AC की तो उसके आगे तो हम क्या ही कह सकते हैं। एक बार बहुत पहले 3rd AC में ट्रैवल किया हुआ था इस ट्रेन में, उसकी मेंटेनेंस बात वॉशरूम वगैरह एकदम घटिया है। तो
बेकार है भाई जर्नी एक्सपीरियंस। आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी सचखंड एक्सप्रेस करो, सचखंड एक्सप्रेस करो, तो ये लो आज सचखंड एक्सप्रेस की जर्नी भी आपके सामने है, पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने है। वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सचखंड एक्सप्रेस के साथ, कभी अगर आपने ट्रैवल किया है कमेंट्स ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम की आईडी देखो यहाँ आ रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।